इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट में लोगों का पैसा दुगुना, 5 गुना, इनफैक्ट 10 गुना भी होता है। पर डिस्क्लेमर ये है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करने लग जाएं, बिकॉज अगर आपको लगता है ना कोई चीज इतनी आसान है तो उतनी ज्यादा रिस्की भी होती है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट सुपर इजी, बट कॉन्सेप्ट इज सिंपल। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कई सारे लोग सुनते होंगे, आप मार्केट में भी सुनते होंगे, कोई इंसान बोलता है जी मेरा 5 गुना हो गया प्रॉफिट, मैंने अगर 5,000 लगाए थे तो 25,000 हो गए, या किसी ने 10,000 लगाए थे तो उसके 50,000 हो गए। और हो सकता है कई लोगों को यकीन ना होता हो कि यार 5 गुना 10 गुना, और फिर वो बोले इंट्राडे में ही हो गया, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। पर ऐसा है कि पैसा 10 गुना क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है। पर उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये पता होना चाहिए आपको, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोलोगे कि पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता शेयर मार्केट में। डेफिनेटली होता है, इंट्राडे में भी होता है। पर मजे की बात पता है क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है ना कि आज मेरा 10 गुना हो गया पैसा, तो आप उसकी बात मान सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। पर आप उसे एक ही बात पूछना, क्या ये रोज होता है? क्योंकि रोज नहीं होता है। रोज होने की कंडीशंस क्या है ये समझना पड़ेगा। रोज तो होगा ही नहीं, पहली बात तो 10 गुना छोड़ो, दुगना भी नहीं होगा। पर आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। ये पैसा जो मल्टीप्लाई होता है कैसे होता है, लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आज हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। हम यहां पर शेयर मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की स्पेसिफिकली। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शंस के अंदर पैसा मल्टीप्लाई होता है, पूरे दिन की भी जरूरत नहीं है, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में भी होता है, और वो मैं आपको भी लाइव डेमो दिखाऊंगा। पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये करना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। सो कॉन्सेप्ट है, जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और मैं वो आपको बोल रहा हूं 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा हो सकता है, कैसे होता है आइए कंसेप्ट समझते हैं। तो आपको यह पता है कि ऑप्शंस के अंदर एट द मनी ऑप्शंस है, आपको पता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, आपको पता है इन द मनी ऑप्शंस है। अगर आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऑप्शंस के बारे में जानकारी डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अब हम आईटीएम, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की जब हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप निफ्टी को देखते हैं कि 18,100 पर है। आप इस वीडियो को हो सकता है 1 साल बाद भी देख रहे हो, तो उस टाइम पे निफ्टी जहां पर भी हो, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो एग्जांपल से समझ आ जाएगा। तो जब हम कॉल ऑप्शंस की बात करेंगे सी, तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के लिए क्या होगा, जहां तक मार्केट नहीं पहुंची है, एग्जांपल 18,200 तक मार्केट नहीं पहुंची है, बड़ी नहीं है, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। और 18,000 क्या हो गया, ये हमारा इन द मनी हो गया, जहां से मार्केट निकल चुकी है। और अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें और मैं यहीं पे 18,100 लिख दूं, तो ये हमारा एट द मनी कहलाएगा। पर जहां तक मार्केट नहीं गिरी है वो होगा यहां पर उल्टा 18,000, और जहां से मार्केट गिरी हुई है वो होगा एग्जांपल के लिए 18,200। सो ये हमने आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया है। अब होता क्या, जब हम स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस की बात करते हैं, सो निफ्टी का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो 50 का डिफरेंस होता है, मैंने 100 का ले लिया, और बैंक निफ्टी में 100 का होता है। मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन दिखाता हूं एंड देन विल डेफिनेटली गो टू द कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसे समझना ये है, बस एक ही पॉइंट समझना ऑप्शन चेन दिखाने से पहले, कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। चीप क्यों होते हैं ये मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, और इन द मनी ऑप्शंस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं, वो चीप होते हैं। सो चीप है तो किसी बात के लिए भी चीप है वो, आई विल जस्ट शो यू। पहले हम एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, यू विल लर्न द कंसेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। सो ये हमारी एनएससी के ऊपर ऑप्शन चेन आ गई। अब ऑप्शन चेन पर आप क्या देखते हो भाई, जहां पर अभी प्राइस है 18,100, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एट द मनी हो गया। अब आउट ऑफ द मनी कॉल साइड पे, कॉल साइड है, तो ये 18,200 आउट ऑफ द मनी हो गया, और इसी तरीके से इन द मनी 18,100 हो गया, और पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी 18,000 हो गया। तो आप यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक देखेंगे। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फ्राइडे को, ठीक है, 30 दिसंबर को 2022 ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो डेट आपको बतानी जरूरी है। आप इसे, हो सकता है मैंने बोला आप 1 साल के बाद देख रहे हो सकता है अभी लेटेस्ट में देख रहे हो, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो जितने भी इन द मनी ऑप्शन होंगे, 130, 160, ये 200 के आसपास आ गया, 300, 400, 500 जो भी है, ये सारा इन द मनी है, और ये आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी नीचे तक देखोगे तो 2 रुपए 3 रुपए भी दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वो सस्ते होते जाएंगे, इन द मनी महंगे होंगे। अब ऑप्शंस के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है,
तो आज फ्राइडे को 18,200 का कॉल साइड का जो प्रीमियम है 80 रुपए 40 पैसे दिख रहा है, पर थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी। अगर मार्केट एग्जाम्पल के लिए 18,200 के अंदर ही क्लोज हो गई तो ये 5 पैसा रह जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले आपको ये मैं बता देता हूं, जो भी प्रीमियम होता है इसमें दो चीजें होती हैं। एक बार बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। सो जब हम किसी भी ऑप्शंस के प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम के अंदर दो चीजें होती हैं। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक हमारा होता है टाइम वैल्यू। तो ये मैं आपको एक बार कंसेप्ट दिखा देता हूं। आज अगर 18,200 पर मार्केट नहीं है तो आउट ऑफ द मनी का जो भी ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल साइड के लिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0 और जो भी बचा हुआ है वो टाइम वैल्यू होती है। तो यहां पर जो भी बचा हुआ है वो टाइम वैल्यू है। तो अगर आज आपको दिख रहा है कि एक प्रीमियम आपको 18,200 की हमने एग्जांपल दिया था, तो ये जो 18,280 रुपए का दिख रहा है तो ये 80 का 80 टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट यहां तक नहीं पहुंची तो जीरो हो जाएगा। अब जो ये ऑप्शंस है इन द मनी, इनके अंदर भी दो ही चीजें, प्रीमियम में दो ही चीजें होंगी, या तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और टाइम वैल्यू होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट होता है कि मार्केट के अंदर, इसके अंदर कितने पॉइंट अंदर है। एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो। अभी मान लेते हैं एग्जैक्ट मार्केट आपको 18,000 पे दिखती है एग्जैक्ट, ठीक है, और 18,200 आपके लिए आउट ऑफ द मनी है, और मैं कह रहा हूं ये जीरो हो जाएगा, ये 5 पैसा रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एट द मनी के ऑप्शन का क्या होगा? अगर मार्केट एग्जैक्टली 18,000 पे ही बंद हो गई तो यहां पर भी जो ऑप्शन होगा ये भी जीरो हो जाएगा, इसके अंदर भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पर अब इसके अंदर का जो ऑप्शन होगा 17,950, वो कितने का होगा? बड़ा सिंपल, 50 पॉइंट अंदर है तो वो एग्जैक्ट 50 रुपए का होगा। अगर 50 पॉइंट अंदर है तो एग्जैक्ट 50 रुपए का होगा। और आउट ऑफ द मनी के जितने भी होंगे 250, 300, 350, 400, 500 सब जीरो हो जाएंगे, और जितने अंदर होंगे उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब कंसेप्ट देखते हैं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। सो जब एक्सपायरी होगी ऑप्शंस की, उस दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का क्या होगा ये आप मुझे बताइए। ये जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जिस दिन एक्सपायरी है थर्सडे वाले दिन आप देखेंगे तो व्हाट यू विल सी, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं हम एक्सपायरी पर ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? उस दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते होते हैं। अगर एक दो स्ट्राइक प्राइस दूर की बात करें, भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मिल जाएगा। अब मार्केट अगर मूव करी, मान लीजिए मार्केट बढ़ गई, मैं आपको भी ये भी दिखाने वाला हूं, मान लीजिए मार्केट बढ़ गई और वो प्राइस इन द मनी आ गया, 100 पॉइंट अगर इन द मनी आ गया, तो ये ऑप्शन, इसके अंदर टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगी एक्सपायरी पे, तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाएगी। अब हो सकता है आपको बिलीव ना हो रहा हो, बट मैं आपको ये दिखाता हूं, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मार्केट में हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, अगर मूव आता है तो। पर अगर मूव में भी दो चीजें हैं, पहली बात तो मूव आना जरूरी है, दूसरी चीज आपकी डायरेक्शन में आना जरूरी है। अगर आपने कॉल साइड खरीदा है तो पहली बात तो मूव आना जरूरी है। मूव नहीं आया, टाइम पास कर गई मार्केट, पैसा खत्म, जीरो, आउट ऑफ द मनी में कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट में मूव आया, आपने कॉल साइड खरीदा था, मार्केट गिर गई, पैसा जीरो, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आर हाईली रिस्की। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बट आप रेगुलरली ट्रेड मत करने लग जाना आउट ऑफ द मनी में कि सस्ता इसलिए ट्रेड करूंगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस, अब देखते हैं, ठीक है। तो अब हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, मैं आपको एक मार्केट दिखाता हूं, यहां पर चार्ट खोल लेते हैं, आई विल जस्ट शो यू। सो आज मैंने बोला मैं 30 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी थी, एक बहुत अच्छा मार्केट में मूव आता है, यू सी दिस इज अ ब्रिलियंट मूव, इसके अंदर बहुत पैसा बनता है अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया, सही टाइम पे ट्रेड लिया, सो यू वुड हैव मेड अ वेरी गुड मनी। अब यहां पे अगर आपने सही डायरेक्शन में सही ट्रेड लिया तो
अब मैं इसी अगर एग्जाम्पल की बात करूं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे ये 1 बजे की कैंडल है, आप कहते हो नहीं 1 बजे नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए 2:30 बजे के आसपास एंट्री करूंगा। सो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, आपको दिखता है जी मैं यहां पे एंट्री करता हूं एग्जाम्पल। सो अभी 2:30 बजे हम बात कर रहे हैं 29 दिसंबर को मार्केट में ऑप्शन चेन पर ऑप्शंस के क्या प्रीमियम थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उस वक्त मार्केट कितने पे थी, यहां पर ओपन हुई है कैंडल, आप ऊपर देख सकते हैं कि ओपनिंग, यहां पर आपको ओपनिंग दिखेगी, आपको ओपन प्राइस लगभग 18,070-75 रुपए के आसपास दिख रहा है। सो यही हम ऑप्शन पर आ जाते हैं, ऑप्शन स्टिमुलेटर। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, आप अपने आप कीजिए। तो ये एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं। सो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, हम 29 दिसंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, हमने डेट ले ली 29 दिसंबर की। इसके बाद हम 2:30 बजे आ जाते हैं और 2:30 बजे की ऑप्शन चेन ले लेते हैं। अब उस टाइम पे स्पॉट का प्राइस जो हमने बोला, आपको यहां पर दिख रहा होगा 18,075 रुपए के आसपास है, 76 आ रहा है। अब यहां पर उस टाइम पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होगा, 18,100 भी आउट ऑफ द मनी होगा, 18,150 भी आउट ऑफ द मनी होगा। सो आप मान लीजिए 18,100 का उस वक्त भाव देखते हैं, क्या भाव है, 18,100 13 रुपए में मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे 18,100 आउट ऑफ द मनी उस टाइम पर 2:30 बजे आपको 13 रुपए में मिल रहा था। आप कहते हो नहीं यार थोड़ा सा और सस्ता चाहिए आपको, तो अब एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर आ जाते हो, 18,150 देखते हो, यार ये तो ऑलमोस्ट 3 रुपए का है। सो 2.9, आपको पता है कि 2.9 रुपीज का बड़ा सस्ता है यार, मैं तो सीधा यहां पर जाके इसे खरीद लूंगा और मैं यहाँ पे 36 लॉट मतलब 1800 क्वांटिटी खरीदूंगा। 50 लॉट्स का मतलब आपको पता है 50 से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप इंटू 36 1800 हो गया, आपने एक पोजीशन ऐड कर दी। अब हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ। सो ये आपके सामने खुल गया है, ये आपका ग्राफ आ गया है, पे ऑफ ग्राफ, कि आप यहां पर पहली बात तो कमा कितना सकते हो, अनडिफाइंड है, कितना भी कमा सकते हो, पर आपका मैक्स लॉस क्या है, जितना आपने पैसा लगाया। आपने जो पैसा लगाया है वो लगाया है ऑलमोस्ट 5220 रुपए, 5220 रुपीज आपने पैसा लगाया, सारा जीरो हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी खरीदा है, अगर आपने मार्केट मूव नहीं हुई आपके डायरेक्शन में तो। अब हम देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। सो अगले ही 5 मिनट में हमारी 2:30 पे एंट्री थी, 2:35 में हमें प्रॉफिट दिख रहा है 3,420 रुपए का। बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया आप कहेंगे तो, पर अभी रुकिए जरा, अगले 5 मिनट में आपका पैसा 5,000 आपने लगाया था, आपने 5,000 मार्केट से कमा लिया, कमाल हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने मूव तो है ही। उसके बाद अगले 5 मिनट में 15 मिनट के अंदर आपने 5,000 रुपए आपका लगा हुआ था, आपका प्रॉफिट है 9,500। अगले 5 मिनट में 11,000 से ज्यादा, उसके अगले 5 मिनट में सीधा 27,000, 27,450, 5,000 लगाया था और उससे भी 5 गुना का प्रॉफिट आप निकाल चुके हो मार्केट से। ओके, 22,000 अगले 5 मिनट में 57,000, 5,000 लगाया था सर आपने, 57,000 का प्रॉफिट आ गया, मतलब 10 गुना का तो प्रॉफिट आ गया। 3:05 की हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट हुए हैं आपकी एंट्री को। अगले 5 मिनट में 67,000, 3:10 तक 67, 40 मिनट में आपका पैसा किस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन सी दिस। ओके, 58,000, 73,000, 3:20 पे 73,000, इफ दैट वाज योर पोजीशन, ऑलराइट, एंड मार्केट क्लोज हो गई। तो 5,000 रुपए लगा के आपको 68,000 का प्रॉफिट आया। दिस वाज इन निफ्टी। एक सेम एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का भी, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, या यहां पे एक नया खोल लेते हैं, देखिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी पे हम कितने बजे की बात करते हैं, वही सेम ले लेते हैं। तो हम 2:30 सेम एग्जांपल लेते हैं, 2:30 बजे हमने एंट्री ली, ऑप्शन चेन खोलते हैं। उस वक्त स्पॉट का प्राइस था 42,853। एक बार यहां पे चार्ट पे नजर मारिए, हम बैंक निफ्टी की बात करें। सो बैंक निफ्टी में भी कल बहुत तगड़ा मूव आया, यू कैन सी दिस बिग मूव। और हम बात कर रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट 2:30 बजे यहां पर इस कैंडल पे कहीं एंट्री ली। तो अगर हमने यहां पर एंट्री ली तो क्या होता, ये हमारा है 42,850, मतलब 42,850। तो 850 के ऊपर कुछ भी जो होगा वो हमारे लिए आउट ऑफ द मनी होगा कॉल साइड के लिए।
42,800, 900 विल बी आउट ऑफ द मनी। अब मान लीजिए ये 43,000 उस वक्त आपके लिए आउट ऑफ द मनी होता और 19 रुपए 40 पैसे का ऑप्शन है, आपने इसे खरीद लिया, आपने इसकी 36 क्वांटिटी खरीद ली। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम इसमें कितना पैसा लगा दिया, आपने 17,000 रुपया लगा दिया, ठीक है। 17,000, 17,500 आपका लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अगले 5 मिनट में आपको 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ओके। उसके अगले 5 मिनट में 10,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 24,000 का प्रॉफिट, 71,000 का प्रॉफिट, 68,000 का प्रॉफिट, 1,35,000, 17,000 लगाया था आपने, 1,35,000 का प्रॉफिट, 3:05, 1,64,000 का प्रॉफिट, 1,99,000 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया 17,000 रुपए लगा के कमा लिया। ये प्रॉफिट है, वो तो आपका अलग ही है। 2,13,000, 3:20 तक 2,13,000 लगाया, कितना था 17,460, 2,07,000, 2,08,000। अब एक बात सोचिए, अब लोग यहां पे क्या सोचेंगे, यार शेयर मार्केट में इतना पैसा है, 17,000 लगा के 2 लाख कमा लूंगा मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये रोज रोज नहीं होता है, ये रोज रोज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझना था। एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा मूव आया, किसी ने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में एंट्री ली थी, डायरेक्शन सही थी, पैसा बन गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर उसी व्यक्ति की डायरेक्शन गलत होती तो क्या होता, जल्दी से देखिए। मान लीजिए उसकी डायरेक्शन होती कि जी 2:30 पे 2:30 बजे उसने कॉल की जगह पुट साइड खरीद लिया होता। सो 42,850 की हम बात कर रहे थे, राइट। सो 42,850, हम अंदर की कोई भी बात कर लेते हैं। सिमिलरली 22 रुपए का एक ऑप्शन उसने खरीद लिया, यहां पे उसने 36 क्वांटिटी खरीद ली, एड पोजीशन। उसके बाद देखिए अगर उसकी डायरेक्शन गलत होती तो क्या होता, तो ये टाइम नहीं लगता जीरो होने में, सीधा 10,000 का लॉस अगले 5 मिनट में, ये इफ यू कैन सी 10,000 का लॉस, और उसके अगले 5 मिनट में 14,000 का लॉस, 16,000 का लॉस, ऑलमोस्ट गेम ओवर, 17,000 का लॉस, गेम फिनिश्ड, पूरा पैसा जीरो। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आर हाईली रिस्की, योर कंप्लीट कैपिटल कैन वैनिश अवे, पूरा पैसा जो लगा रहे हो जीरो हो सकता है। और अभी हम तो सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेलिंग में और मोटा नुकसान हो सकता था किसी को अगर वो नेक्ड में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हमने आपको स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं। सो अब यहां पर एक पॉइंट आता है आपका कि इज देयर एनी चांस कि हम ये डायरेक्शन को कैच कर पाए, ये जो पैसा बन रहा है, ये जो डायरेक्शन है, इसे आप कैच कर पाए। द आंसर इज यस, आप इसे कैच कर सकते हैं। अब यहां पर कई सारी चीजें हैं, हमने आपको अपनी स्ट्रैटेजी तो दी हुई है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी तो आपको दी हुई है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे होते तो ट्रेंड ने यहां पर आपको एंट्री दी थी और आप यहां तक, यहां आप ये देख रहे हो, यहां पर जाके ट्रेंड चेंज हुआ है। सो ट्रेंड फॉलोइंग आपको ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी हमने दी हुई है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कभी भी एंट्री लोगे, दिस इज अ रूल। यहां पे आप निफ्टी में आइए, हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप पीसीआर को देखिए। आज पीसीआर कंप्लीटली नेगेटिव है और आज का मूव देखिए मार्केट का, ये तो कल की बात थी। अगर हम आज की बात करें, सो आज मार्केट नीचे गई है। इनफैक्ट जब क्लोजिंग हुई है तो मार्केट काफी टूटी है। ये हम अभी निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं, आप निफ्टी को भी देख लीजिए। सिमिलरली मार्केट वाज डाउन क्योंकि पीसीआर वाज नेगेटिव। अभी मैंने आपको निफ्टी का पीसीआर दिखाया, इट वाज नेगेटिव। बैंक निफ्टी का पीसीआर वाज नेगेटिव एंड मार्केट वाज डाउन, कंप्लीटली सेल 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 लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर आप कभी भी एक डायरेक्शनल मूव में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी डायरेक्शन को एक्यूरेट करना चाहते हैं, आप पुट कॉल रेशियो को इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो ऑप्शन चेन को देखकर आप ट्रेड करते हो ना, इसी ऑप्शन चेन के ऊपर व्हाट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उससे कैलकुलेट होता है ये पीसीआर, और हर टाइम फ्रेम पर है। तो अगर किसी ने 2:30 बजे एंट्री मारी, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं दिखा देता हूं आपको।
तो यहां पर देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था बिकॉज मैं इसे दिखाना चाहता था आपको। तो आपने एक बड़ा मूव देखा कि एक डायरेक्शन में बड़ा मूव आया बैंक निफ्टी में, तो 2:30 बजे अगर आपकी एंट्री थी तो 2:30 बजे जो पीसीआर था वो पॉजिटिव था, 1.70 का था, और यहां से पीसीआर आप देख रहे हो 1.84, 2 से ऊपर 3, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक बहुत बड़ा मूव आया सो 600 प्लस का हो गया पीसीआर। उस टाइम पे पोजीशंस कटती हैं, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बट ये एक हाईली बुलिश सिनेरियो था। सो इसी तरीके से एक हाईली बुलिश सिनेरियो में अगर आपकी डायरेक्शन ठीक थी तो आपने अच्छा पैसा बनाया होता। और मान लीजिए ये आज का एग्जांपल होता और एक्सपायरी वाली बात होती, तो मान लीजिए किसी की यहां पर कोई पोजीशन होती आउट ऑफ द मनी और यहां से मार्केट यहां तक गिर गई, तो आपको ये समझ आ रहा है यहां पर निफ्टी में ऑलमोस्ट मुझे 100 पॉइंट की कैंडल दिख रही है, बैंक निफ्टी में आपको यहां पर एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है, तो पैसा तो मल्टीप्लाई हो सकता है। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए और आपकी टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, पर ये रोज रोज नहीं करना। आपको ये सिखाया हुआ है कि आपको अगर डायरेक्शन का एक्चुअल में फायदा लेना और आपके पास कैपिटल है तो इन द मनी ऑप्शन के अंदर वन स्ट्राइक इन द मनी में ट्रेड करना बेटर रहता है। इनफैक्ट आपको डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी बताई हुई हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रह्मास्त्र डायरेक्शनल मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, पर अब हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट अगर रहती है तो कैसे पैसा बन सकता है। उसके लिए आने वाली वीडियोस में हम आपको स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आपको जाननी जरूरी है। सो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा कि आप पीसीआर के साथ ट्रेड करना सीखो। अगर पीसीआर नेगेटिव है तो आप कॉल साइड को अवॉइड करो, और अगर पीसीआर बुलिश है तो आप पुट साइड को अवॉइड करो। आप प्रॉफिट जो कमाओगे वो तो बात की बात है, कम से कम लॉस नहीं होगा। एंड आई होप आपको आज ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो हमने बताने की कोशिश करी कि अगर लोग कहते हैं हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता है तो किस तरीके से मार्केट में होता है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके आप अपस्टॉक्स में फ्री में अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को अपना प्यार देने के आप लाइक कर सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को पता लगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में पैसा मल्टीप्लाई होता है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक समझाना जरूरी था, मैंने टाइम जरूर लिया होगा पर आपको लॉजिक जरूर समझाया है, इसीलिए मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने की कोशिश करी है। सो आप बने रहिए। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड पहले सीखिए तभी ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग जितना आपको लगता है लुक्रेटिव है, मैंने आपको दिखाया कि कुछ ही टाइम में पूरी कैपिटल भी जा सकती है, तो ध्यान से सीख कर उसके बाद ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ मेट एंजॉय।